सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मेरा अंदाज ठीक निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून उसी वक्त उसी दिन हुआ है जिस वक्त राजन ने अपने पत्नी पर गोली चलाई थी। कर्नल भाई, यह अंगूठी बिल्कुल वैसी है जो उस फोटो में मिसेस अग्रवाल के हाथ में थी, और उन्होंने बताया था कि वह अंगूठी कहीं गुम हो गई है। अगर वह अंगूठी कहीं गुम हो गई थी तो उस लाश के हाथ में कैसे पहुंची? लेकिन सबसे अहम सवाल तो यह है कि वो लाश है किसकी। कातिल ने जानबूझकर लाश का चेहरा इतना बिगाड़ दिया है कि उसकी शनाख्त ना हो सके। यहां तक कि उसके कपड़ों से लॉन्ड्री के मार्क तक निकाल दिए गए। लेकिन कोई तो जरिया होगा उस लाश की शनाख्त का, कोई निशानी, कोई मार्क। एक निशानी है। लाश के पेट पर ऑपरेशन का निशान है। इसका मतलब मरने वाले की कभी न कभी कोई सर्जरी जरूर हुई होगी। लेकिन उस निशान से तो उसकी शनाख्त नहीं हो सकती ना कर्नल। लाश से बरामद हुई गोली और राजन की पिस्तौल बलास्टिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दी थी ना? हाँ, और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। आपका अंदाजा सही निकला। वो गोली उसी पिस्तौल से चलाई गई थी। इस बात से साफ जाहिर होता है कि उस लड़की का मर्डर राजन नहीं किया है। नहीं, वो गोली राजन की पिस्तौल से जरूर चलाई गई थी, लेकिन कातिल राजन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये सच है, गोली लाश के कंधे से बरामद हुई, इसलिए उस गोली से उसकी मौत नहीं हुई। किसी ने उसके पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या की है। इसका मतलब यह हुआ कि वो लाश मिसेस अग्रवाल की है। जी नहीं, राजन का दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं वो अवंतिका को पहचानने से क्यों इनकार कर रहा है। जब सब लोग अवंतिका को पहचानने से धोखा खाया करते थे, तब भी मैं फौरन उसे पहचान जाया करते थे। क्या मतलब? क्या सब लोग अवंतिका को पहचानने में भूल किया करते थे? जी हाँ, अवंतिका की एक कजिन थी नताशा, जिसकी शक्ल अवंतिका से इतनी मिलती थी कि सब लोग उनको जुड़वा मानकर धोखा खाया करते थे। लेकिन मैं उसे फौरन पहचान लिया करती थी। नताशा की नाक थोड़ी सी चौड़ी थी और अवंतिका की नाक एकदम खड़ी। आपने देखी है। प्लास्टिक सर्जरी से नाक का शेप बदला जा सकता है। जी हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो अवंतिका की बचपन की सहेली है। आपको याद है उनकी कोई सर्जरी हुई हो? आई मीन ऑपरेशन। जी नहीं, अवंतिका का कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। दिमाग पर जोर डालिए सुचेता जी। अवंतिका को कभी कोई बीमारी हुई हो, कोई तकलीफ, सर दर्द, पेट दर्द? ओह यस, अवंतिका के पेट में दर्द रहता था। उसे अपेंडिक्स था और उसका ऑपरेशन भी हुआ था। अरे श्योर? ओह यस, मेरी गारंटी है कि अवंतिका के पेट पे अभी भी वो निशान होगा, दाईं तरफ। हेलो। हेलो कर्नल भाई, मैं होटल प्लेटून से बोल रहा हूं। हाँ बोलो इकबाल। वो अभी भी यहाँ ही है और उनका पीछा करते करते मैं भी यहाँ पहुंच गया हूं। गुड। अब देखना वो कौन से कमरे में जाती है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है कर्नल भाई। कर्नल भाई, कमरा नंबर 12। ठीक है, ये माइक्रोफोन है और तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। कम इन।
मैडम कितने पैक बनाऊं? 1 या 2? 2। राइट सर। एक मिनट। जी मैडम। ये लो तुम्हारी टिप। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। क्या बात है नीतू डार्लिंग, आज तुम बड़ी गुमसुम सी हो। राजन ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल रखा है। कभी कभी तो लगता है वो सचमुच पागल हो गया है। कभी कभी समझदारी की बातें करता है। डोंट वरी नीतू डार्लिंग, वो पागल हो या ना हो, लेकिन लोगों को ये जरूर यकीन हो जाएगा कि वो पागल है, और बस फिर हमारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी बेचारा आजकल सबसे कहता फिर रहा है कि मैं अवंतिका नहीं हूँ, कोई और हूँ। तो जाहिर है लोग पागल ही कहेंगे। और नहीं तो क्या, किसी को क्या पता कि तुम उसकी अवंतिका नहीं हो, मेरी नीतू हो, मेरी नताशा डार्लिंग। नताशा? वेलकम होम। आप आ गई? कहां गई थी? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, कहां गई थी? डॉक्टर रस्तोगी के पास गई थी। उन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट चेंज कर दिया और कुछ नई मेडिसिन दी हैं जिसका असर जल्दी होगा। Really? Excuse me, मिसेस अग्रवाल। मेरे ख्याल से डॉक्टर रस्तोगी के बजाय आप अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए, जो आपको यह बता सके कि आपके पति को कोई बीमारी नहीं है, न ख्वाब देखने की, न ख्वाब को सच समझने की। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं ये। आपके पति पागल नहीं है, इन्हें पागल बनाया जा रहा है। What? इस अंगूठी को पहचानती है आप? ये तो मेरी अंगूठी है, वही जो कहीं गुम हो गई थी, राइट? यह अंगूठी हमें एक लड़की की लाश की उंगली में से मिली है, जिस लाश के जिस्म से एक गोली भी बरामद हुई, जो गोली मिस्टर राजन ने अपनी पत्नी अवंतिका भी चलाई थी। इन्होंने तो मुझ पे कभी गोली नहीं चलाई। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि इन्होंने आप पर कभी गोली नहीं चलाई। इन्होंने अपनी पत्नी अवंतिका पर गोली चलाई और वो लाश इनकी पत्नी अवंतिका की थी। इसका मतलब मेरी बात बिल्कुल सच है। मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। मैंने उसे गोली मारी है, शॉट हर। मैंने आपसे कहा था ना कर्नल। मिस्टर राजन, आपने मिसेस अग्रवाल पर गोली जरूर चलाई, लेकिन उनका कत्ल किसी और ने किया है। ये आप किस तरह की उठपटांग बातें कर रहे हैं? कोई मेरा कत्ल कैसे कर सकता है? मैं जिंदा हूँ। ओह, तब तो आपको यह भी पता होगा कि आपका कब और कौन सा ऑपरेशन हुआ था। कौन सा ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? अपेंडिक्स का ऑपरेशन। मुझे मेरी बीवी अवंतिका ने बताया था कि उसकी सर्जरी हो चुकी है और उसके यहाँ एक निशान है। ये झूठ है। ये झूठ बोल रहे हैं कर्नल। ठीक है, यह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी सहेली तो सच बोलेगी। मिस सुचिता, सुचिता, तुम बताओ ना इन लोगों को कि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रही हो अवंतिका? मेरी आंखों के सामने तुम्हें जोरों का पेट का दर्द हुआ था
और डॉक्टर ने अपेंडिक्स निकाला था। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ये झूठ बोल रही है कर्नल, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अगर ऑपरेशन हुआ था तो मेरे पेट पे उसका निशान होता। एग्जैक्टली, वो निशान आपके नहीं बल्कि लाश के पेट पर थे। इसका मतलब साफ है कि वो लाश आपकी कजिन अवंतिका अग्रवाल की थी, जिसकी हमशक्ल होने का आपने फायदा उठाया, मिस नताशा उर्फ नीतू। गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में तो सब कुछ आ गया। आपकी और आपकी कजिन अवंतिका की शक्ल इतनी मिलती थी कि लोग आपको जुड़वा समझते थे। इत्तेफाक से अवंतिका की शादी राजन अग्रवाल जैसे रईस आदमी के साथ हुई और इसका फायदा उठाने की आपने ठान ली। आप जानबूझकर राजन के सामने आ गई ताकि राजन को अपनी पत्नी अवंतिका पर शक आ जाए, और इसी शक की आग में जलकर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी अवंतिका पर गोली चलाई। यही आपका प्लान था। लेकिन राजन की गोली से वो नहीं मरी तो आपने उनका कत्ल किया और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया, और आप इनके सामने अवंतिका बन के आ गई। लेकिन समुंदर ने आपका यह जुर्म उगल दिया। आपका खेल खत्म हो चुका है मिस नताशा। ये झूठ है कर्नल, एकदम झूठ है, गलत है, मनगढ़ंत कहानी है, सब बकवास है। मैं कह रही हूँ मेरी कोई हमशक्ल नहीं है, मेरी कोई हमशक्ल कजन नहीं है। मेरा नाम नताशा है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। कर्नल, इसके आंसू मत देखिए, इसके आंसुओं पर मत जाइए। ये एक मक्कार औरत है जो दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब देखिए ना, इसने अपनी बहन को चक्कू मार के उसकी हत्या कर दी, सिर्फ दौलत की खातिर। इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। अवंतिका अग्रवाल का कत्ल करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। वाह, क्या प्लान बनाया है तुमने। अपनी बीवी को रास्ते से हटा भी दिया और कोई इल्जाम भी नहीं आया तुम पर। यू आर ग्रेट। Isn't it, sweetheart? Darling, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। जानती हो, अगर मैं उसे डिवोर्स करता तो एलिमनी के साथ साथ आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती, which I didn't want to do. अब मैं आजाद हूं। We are free. Cheers to that. Cheers. Lights. तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो कत्ल के जुर्म में पुलिस ने वो गिरफ्तार कर लिया था ना, फिर इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया तुम्हें? मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं हूं अवंतिका, तुम्हारी पत्नी। पुलिस तो मेरी हमशक्ल नताशा को साथ ले गई है। What are you saying? हमशक्ल? तुम्हारी हमशक्ल? My darling, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। तुम्हारी कोई हमशक्ल नहीं, कोई ऐसी कजन नहीं। शादी से पहले तुम्हारा नाम नताशा था, उसके बाद तुमने अपना नाम रखा अवंतिका, राइट? तो वो कौन थी जिस पर तुमने गोली चलाई, जिसे किसी ने मार डाला? बताते हैं जानम, बताते हैं, रात बाकी है। चलिए, आपको खामखा इतना परेशान क्यों किया जाए? वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी जिसे आपने हायर किया था हमारे लिए। जी, उसने मेरी और मेरी डार्लिंग
सूची की तस्वीरें उतार ली, इसलिए बेचारे ये तस्वीरें अगर किसी पेपर के फ्रंट पेज पर छप गई तो इससे हंगामा मच जाएगा और इससे तुम्हारी पत्नी को एक ही पेशी में तलाक मिल जाएगा। हाँ, अगर तुम मुझे इसकी कीमत देते हो तो मैं ये तस्वीरें और नेगेटिव अपने पास सुरक्षित रखूंगी। ओके, बको, तुम्हारी कीमत क्या है? फिलहाल तो 1 करोड़, जो तुम मुझे इंस्टॉलमेंट में 25-25 लाख करके दे सकते हो। स्मार्ट गर्ल, मैं अभी हाजिर होता हूं। There seems to be a problem. मैं इंस्टॉलमेंट्स में यकीन नहीं करता। पेमेंट करता हूं तो फुल एंड फाइनल। मैं लाश को ठिकाने लगाने का तरीका सोच ही रहा था कि मेरी नजर तुम्हारी डायमंड रिंग पर पड़ी। उससे मुझे एक बढ़िया आइडिया सूझा। मैंने उस लाश को तुम्हारे कपड़े और उसके साथ साथ तुम्हारी वो डायमंड रिंग भी पहना दी। उसके बाद उसके कंधे पर एक गोली चलाई, उसका चेहरा बुरी तरह खराब करके उसकी लाश को खाड़ी में फेंक दिया। पुलिस स्टेशन जाकर एक झूठी कहानी सुना दी। एंड यू नो व्हाट हेल्प्ड मी द मोस्ट? कपड़े बदलते वक्त मैंने उसके पेट पर एक सर्जरी का निशान देखा। बस इसने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। वाकई बहुत गजब का प्लान था, लेकिन देखो मैं तो फिर भी आजाद हो गई। लेकिन स्वीटहार्ट, यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कहूं तुम्हें, नताशा या फिर अवंतिका? तुम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। तुम्हें देखकर मैं घबरा गया था, डर गया था। इसलिए मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया। Well, what do you think? क्यों? कैसी लगी मेरी ये कहानी? वाह, तुम्हें तो बिजनेसमैन के बजाय स्टोरी राइटर बनना चाहिए। सही बोले कर्नल भाई, सिर्फ स्टोरी राइटर नहीं, स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहिए। क्या स्क्रीन प्ले बनाते हैं ये? जी हाँ, मैं वाकई बहुत चालाक हो तुम, बहुत चालाक हो। मैं तो वही समझा था जो तुम समझाना चाहते थे। अवंतिका की हमशक्ल, उसका कत्ल, और कातिल मिस नताशा उर्फ नीतू। लेकिन एक गलती तुम कर बैठे। जब हम अवंतिका को अरेस्ट करने वाले थे, उस वक्त तुमने बड़ी जोर में आगे कह दिया कि इन्होंने इनकी बहन का चाकू मारकर खून कर दिया है। लेकिन उस वक्त तक मैंने यह नहीं बताया था कि मरने वाली कैसे मर गई है। ये तो या हम जानते थे या फिर वो कातिल। You darn fool! Yes, you're right. जो जुर्म करते हैं वो पागल होते हैं।
लेकिन जुर्म करके कानून से उलझने वाले तो बेवकूफ होते हैं, मूर्ख।